Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome academic and spiritual science classes. Dear students, आज मैं अपने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इन्फ्लोरेंसेस पुष्प क्रम वाला पॉइंट्स लेकर के हाजिर हुआ हूँ आपकी सेवा में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान से सुनिए, समझिए और जानने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली चीज़, जरा आइए हम लोग इन्फ्लुएंसेस के बारे में, ओरिजिन कहाँ से होती है इसके बारे में जान लें। ठीक है, वन पॉइंट देखते जाइए। तो ध्यान से सुनिए, होता क्या है कि जब जो भी एविकल सूट होता है, सूट का जो एविकल सूट होता है, एविकल सूट पर यहाँ क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ठीक है, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करके आगे स्टेम के लेंथ को बढ़ाते हैं, और जब इसमें जो पार्शियल लैटरल जो नॉट्स डेवलप होते हैं, ये लैटरल नॉट्स, यहाँ पे एविकल टिश्यू है, यहाँ पे एविकल टिश्यू, यहाँ से जो लैटरल नॉब्स, लैटरल क्या होते हैं, लैटरल यानी पार्श्व जो नॉट्स जनरेट होते हैं, ये लैटरल नॉट्स क्या होते हैं, ये अब लीफ या ब्रांच में नहीं डेवलप होते हैं, ये जो है फ्लावर में डेवलप होते हैं। ठीक है, ये पहले बड बनाएंगे और बड क्या होगा, बड जो है फ्लावर में डेवलप करता है। ठीक है, तो फ्लावर में डेवलप करता है, ये तो ये बात हो गई। वहाँ यही चीज़ दिया गया है कि जो सूट का एपिकल मेरिस्टेम होता है वही जाकर के पहले बड से फिर फ्लावर में डेवलप करता है, फ्लावर से फ्रूट में, फ्रूट से सीड में डेवलप होता है। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर हैं, ये जो फ्लावर बनता है, एक्चुअली फ्लावर क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैं पहले बता चुका हूँ, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर कहलाता है। भाई उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं? अरे इसलिए कहते हैं कि उसमें मेल और फीमेल या केवल मेल या केवल फीमेल क्या होते हैं, गोनेड्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अभी हम लोग फ्लावर को पढ़ेंगे तो इसके बारे में इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर का ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये पहले ये मेन एक्सिस था, ये क्या था, ये मेन एक्सिस ऑफ फ्लावर सूट। लेकिन जब इसमें क्या होते हैं, साइड में क्या होते हैं, ये फ्लावर लगने लगते हैं। जब फ्लावर लगने लगते हैं तब इसे क्या कहते हैं, तब इसे हम कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। क्या कहेंगे, इसको हम फ्लोरल एक्सिस कहेंगे, फ्लोरल एक्सिस कहेंगे, या आप इसको जो है मदर एक्सिस भी कह सकते हैं, मदर एक्सिस। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, मदर एक्सिस पर फ्लावर्स के अरेंजमेंट का जो सिस्टम होता है, जो पैटर्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। स्पेलिंग थोड़ा सा टेढ़ी है, एक बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये जो मात्र अक्ष पर पुष्पों के व्यवस्थित होने के क्रम को पुष्प क्रम कहा जाता है। The system of arrangement of flowers on mother axis or floral axis is known as inflorescence। अब ये इन्फ्लोरेसेंस होता कितने प्रकार का है, तो हमारी एनसीईआरटी अभी क्लास 11th में अब इस समय हमें केवल 2 प्रकार के फ्लोरल एक्सिस के बारे में, जानकारी के बारे में सुझाव दे रही है कि भैया आप केवल 2 प्रकार के फ्लोरल एक्सिस के बारे में जानिए, या इन्फ्लोरेंसेस के बारे में जानिए, पुष्पक्रम के बारे में जानिए। वैसे तो पुष्पक्रम कई प्रकार के होते हैं, उसका एक शॉर्ट ब्रीफ हम आपको दे रहे हैं, देख लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में। वास्तव में जो इन्फ्लोरेंसेस होता है वो एक नहीं, अब इस चीज़ को हम लोग इसको क्लास 12th में ही पढ़ लिए थे, 11th में ही पढ़ लिए थे, लेकिन अब क्या है, पैटर्न चेंज हो गया है। एनसीईआरटी ने आपके बोझ को थोड़ा कम कर दिया है, इसलिए अब आप क्या करेंगे, केवल रेसिमोज और साइमोज, यही 2 प्रकार के इन्फ्लुएंसेस के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जो रेसिमोज होता है, वैसे रेसिमोज में क्या होते हैं, रेसिमोज में रेसिम, स्पाइक, स्पाइकलेट, कैटकिन, स्पेडिक्स, कोरिम्ब, अम्बेल और कैपिटुलम, ये सब क्या आते हैं,
ये सब रेसिमोज इन्फ्लोरेंसेस के क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिया है। रेसिम का एग्जाम्पल है मस्टर्ड और रेडिस। स्पाइक का है एमरेंथस, जिसको चौराई बोलते हैं, चौलाई। स्पाइकलेट का जो है व्हीट और बार्ली है। कैटकिन का शहतूत है। कैटकिन शहतूत में जो मिलता है इन्फ्लोरेंसेस वो रेसिमोस टाइप का होता है, लेकिन वो कैटकिन टाइप का कुछ मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से वो कैटकिन कहलाता है। स्पाइडिक्स जो है बनाना में मिलता है। तो ध्यान रखें, ये सभी जो इन्फ्लोरेंसेस होते हैं वो सब रेसिमोस के प्रकार हैं। और ये कोरिम, अम्बेल और कैपिटुलम ये भी रेसिमोस के ही प्रकार हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अब ये साइमोज है। साइमोज में कौन होता है, यूनिपैरस या यूनिचेजियल, बाईपैरस या बाईचेजियल और मल्टीपैरस या मल्टीचेजियल टाइप के क्या होते हैं, ये साइमोज के इन्फ्लुएंसेस होते हैं। रेसी तो यूनिचेजियल में रेननकुलस या मकोई आता है, जस्मिन आता है बाईपैरस में, बाईचेजियल में, और मल्टीपैरस में आता है हेमेलिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं किसमें, इन पौधों में इस प्रकार के साइमोज टाइप के क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं। इसके अलावा भी दो इन्फ्लुएंसेस और होते हैं। एक होता है स्पेशल। स्पेशल में क्या है, साइंथियम, क्या है, साइथियम। पहला इसका स्पेशल है साइथियम, जिसको हिंदी में कटोरिया पुष्पक्रम कहते हैं। एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। दूसरा है वर्टिसिलास्टर, इसको कूट चक्कर कहते हैं। यह हॉली बैसिल, तुलसी में मिलता है इस प्रकार का पुष्पक्रम। और हाइपेंथोडियम, अधस्थ पुष्पगुच्छ, इसमें आता है फिग, अंजीर, बरगद, गूलर और पीपल। तो ध्यान रखिएगा, बरगद, फिग का, अंजीर का बोटेनिकल नाम है फाइकस कैरिका। अंजीर, फिग, बरगद फाइकस बेंगालेंसिस, गूलर फाइकस ग्लोमेरुलोसा, पीपल फाइकस रिलीजियोसा। ये इसके जो है बोटेनिकल नेम है। इसके अलावा कंपाउंड में क्या होता है, दो प्रकार के पुष्पक्रम मिलकर के एक पुष्पक्रम बनाते हैं। इसमें कंपाउंड रेसिम है जिसमें गुलमोहर आता है। कंपाउंड स्पाइक है जिसका एग्जाम्पल गेहूं है। कंपाउंड स्पाइडिक्स, ताड़ देखते हैं, ताड़ में इस प्रकार का पुष्पक्रम मिलता है। कंपाउंड कोरिम, पाइनस या चीड़ में इस प्रकार का पुष्पक्रम मिलता है। और कंपाउंड अम्बल, ये धनिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब आइए, अब हम जो हमारी एनसीईआरटी में जो इन्फ्लुएंसेस दिया है उसके बारे में जानिए। तो एनसीईआरटी कह रही है कि इन्फ्लुएंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। साइमोस का फीचर क्या है, साइमोस का फीचर ये है कि ये इसका जो मेन एक्सिस होता है टर्मिनेट्स इन ए फ्लावर। इसका जो मुख्य अक्ष निकलता है वो एक फूल के रूप में समाप्त हो जाता है। यानी फ्लोरल एक्सिस बढ़ेगी, बढ़कर के लास्ट में इसमें एक फूल लग जाएगा। फूल लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अर्थात ये क्या होता है, ये लिमिटेड, इसमें साइमोस वाले इन्फ्लुएंसेस में जो मदर एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस का जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड होता है। दूसरी चीज, फ्लावर्स बॉर्न इन ए बेसिपेटल ऑर्डर। ये बेसिपेटल ऑर्डर क्या है, बेसिपेटल ऑर्डर में क्या है बेटा, ये लार्ज और बड़े पुराने पुष्प क्या होते हैं, ये मदर एक्सिस के एपेक्स पर होते हैं, जबकि नए और छोटे पुष्प क्या होते हैं, वो क्या होंगे, वो कहाँ होंगे, वो फ्लोरल एक्सिस पर नीचे होंगे। ठीक है, एट द बेस ऑफ फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस क्या होंगे, बेस पे होंगे। ठीक है, इस प्रकार के फ्लोरल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ये बेसिपेटल ऑर्डर कहलाता है। और दूसरा क्या है, रेसिमोज। रेसिमोज में क्या होता है, रेसिमोज में जो फ्लोरल एक्सिस है ना वो अनलिमिटेड वो ग्रोथ करता जाता है, जैसा उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे और सीजन सपोर्ट करता रहे तो वो अनलिमिटेड क्या होता है, ग्रोथ करता जाता है। तीसरे इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हुए कि मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, यानी इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ किसमें, मदर एक्सिस में या फ्लोरल एक्सिस में। और फ्लावर्स बॉर्न ऑन लेटरली और सॉलिटरी, जो फ्लावर निकलते हैं वो साइड में निकलते हैं, लेटरल निकलते हैं, और क्या होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। ये मेन चीज है, सॉलिटरी माने अकेले होते हैं, सॉलिटरी
अकेले निकलेंगे, गुच्छे में नहीं निकलेंगे, डबल नहीं होंगे। तो दूसरी चीज सक्सेशन, सक्सेशन मतलब इसमें जो पुष्पों के लगने का जो क्रम है, ऑर्डर जो यहाँ पे आपने लिखा बेसी पेटल, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्रोपेटल ऑर्डर में होते हैं। एक्रोपेटल का मतलब क्या होता है, ओल्ड और न्यू फ्लावर बेस में होंगे, ओल्ड और न्यू फ्लावर क्या होंगे, बेस में होंगे, और क्रमशः इसके ऊपर जो न्यू और यंग फ्लावर होंगे वो अपेक्स पर लगते जाएंगे। लेटरल क्यों होता है, एक इस साइड में एक इस साइड में, एक लेफ्ट एक राइट, इस प्रकार से ये मदर एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस बढ़ता चला जाएगा, कंटिन्यू ग्रो करता चला जाएगा और फ्लावर इसमें साइड टू साइड लगते जाएंगे। ठीक है, जबकि यहाँ है मदर एक्सिस या फ्लोरल एक्सिस बढ़ा, यहाँ फूल लग गया, इसकी ग्रोथ समाप्त हो गई। फिर साइड से दो एक साथ निकलेंगे, बाइसेजियल इसको कहा जाएगा, बाई पैरस। तो क्या हो जाएगा, ये निकल करके यहाँ फ्लावर लग गया, इसकी ग्रोथ खत्म हो गई। फिर इसके साइड से यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला, यानी पहला फूल यह होगा फर्स्ट ऑर्डर का, दूसरे ऑर्डर का फूल ये होंगे दो, तीसरे ऑर्डर में ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, तीन वाले क्या हुए, सबसे पहले नंबर 1 वाला निकला, इसके बाद नंबर 2 वाले फूल निकले, इसके बाद नंबर 3 वाले फूल निकले। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये साइमोस प्रकार का जो है इन्फ्लुएंसेस है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो छोटा है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लोरल, फ्लावर और फ्लावर के फ्लोरल पार्ट्स, फ्लावर से रिलेटेड जो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में, उसके बारे में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में बताएंगे। आज नहीं तो कभी किसी समय, कुछ तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और कुछ जो नहीं दिया है उसको हम एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नॉलेज अगर आपके पास पड़ा रहेगा तो आज नहीं कल वो जरूरत पड़ेगी ही, और कभी कभी दिमाग एग्जामिनर का घूम गया तो पूछ भी सकता है, तो हम हर तरह से अपने को तैयार रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।